पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने 15 जनवरी से राज्य भर में गरीबों को मुफ्त में एलईडी बल्ब बांटने का ऐलान किया। तेज प्रताप के इस ऐलान के बहाने विरोधी लालू यादव में परिवार में मची कलह पर चुटकी लेने से नहीं चूके, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बहन मीसा भारती के पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राज्य भर में एलईडी बल्ब बांटने की घोषणा की। हालांकि जब तेज प्रताप ने ये ऐलान किया तब वहां पर ना तो उनके भाई तेजस्वी यादव थे और न ही उनके परिवार का कोई और सदस्य। 20,000 एलईडी बल्ब फ्री वितरण का कार्यक्रम 15 तारीख से। तेज प्रताप यादव के इन बागी तेवरों के बहाने जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। एलईडी के बारे में क्या कहना है? हर घर बिजली भाई ने स्वीकार कर लिया, बड़ा भाई है, आशीर्वाद दिया है आपको, तो जरा बड़े भाई के मंतव्य पर जरा जुबान चलाइए, ट्विटर बबुआ जी ट्वीट करिए। विपक्ष का हमला बढ़ता देख आरजेडी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी गई। लालू प्रसाद जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है विकास के लिए, वो प्रतीक है लालटेन के रूप में। लालटेन बिहार वासियों के दिलों में बसता है, इसलिए तेज प्रताप जी उस लालटेन की लौ को बढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार पार्टी में अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगे हैं। कई बार वो बगैर नाम लिए पार्टी के कुछ नेताओं पर उनके खिलाफ साजिश का दावा भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक टलने से संतों में नाराजगी दिखी। 10 जनवरी से पहले अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन होगा, लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ने पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों ने ऐतराज जताया। और हम लोगों ने सोचा था कि आज बेंच बन जाएगी तो जल्दी सुनवाई प्रारंभ होगी। मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, जानबूझकर कांग्रेस की सारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। कुछ संतों ने तो अयोध्या मामले में और देरी होने पर हंगामे की आशंका जता दी। अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ? तो जिस तरह से मुसलमान काबा को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी तरह से हिंदू जो है अयोध्या को नहीं छोड़ सकते हैं। और यदि उच्चतम न्यायालय इसमें विलंब करेगा तो निश्चित रूप से खून खराबा होने की आशंका है। कर्नाटक सरकार के मंत्री डीके शिव कुमार से आयकर विभाग ने पूछताछ की। कर्नाटक सरकार के मंत्री डीके शिव कुमार से टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। राजस्थान के जयपुर में 7 मंत्रियों की अंतर विभागीय कमेटी की बैठक होगी, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में खैरागढ़ जिला सहकारी बैंक ने 2,494 किसानों को 11 करोड़ 9 लाख रुपए की कर्ज माफी की राशि उनके खातों में भेज दी। यूपी के मिर्जापुर में 3 बदमाशों ने एक निजी गैस एजेंसी के कर्मचारियों से करीब 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। यूपी के संभल में कई साल पहले बिजली के खंभे और तार लग जाने के बावजूद आज तक बिजली की सप्लाई नहीं होने से ये सिर्फ दिखावा बनकर ही रह गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में पंजाब से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आए 8 तीर्थयात्रियों के अचानक लापता होने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। आगे बढ़ रहा है। चीन ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया है जिसे उसके मीडिया ने दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम करार दिया है, यानी परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक बम। चीन के मीडिया ने दावा किया कि यह बम अमेरिका के सबसे बड़े मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए चीन के मीडिया ने अपने बम को भी MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का ही नाम दिया है, जिसका चीन ने एक गुमनाम जगह पर परीक्षण किया। इस परीक्षण का वीडियो बम को बनाने वाली सरकारी कंपनी ने जारी किया, जिसमें एक विमान से बहुत बड़े बम को गिराते हुए दिखाया गया। इसके बाद वो बड़ी तेजी से नीचे आने लगा। जैसे ही चीन के सबसे बड़े बम में धमाका हुआ, उससे आग और धुएं का बहुत बड़ा गुबार ऊपर उठने लगा। बताया जा रहा है कि इस धमाके से बहुत दूर तक जमीन कांप गई। चीन ने दावा किया है कि उसका बम परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। हालांकि News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह जानकारी नहीं दी कि उसका सबसे बड़ा बम कितना ताकतवर है या कितना खतरनाक है। इस बम के बारे में बताया जा रहा है कि चीन का MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बम्स करीब 5 से 6 मीटर लंबा है। चीन के मीडिया का दावा है कि अमेरिका के सबसे बड़े बम MOAB से छोटा और हल्का है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर है।
अमेरिका ने 2017 में अफगानिस्तान के नांगरहार राज्य में 21,000 किलोग्राम के वजन वाले MOAB को बड़े मालवाहक विमान से गिराया था, लेकिन उससे छोटा और हल्का होने की वजह से चीन अपने MOAB को H-6K नाम के लड़ाकू विमान से भी बड़ी आसानी से गिरा सकता है। चीन का यह बम लंबी चौड़ी कॉलोनी या बड़ी पहाड़ी को भी सपाट कर सकता है। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए घने पेड़ों वाले जंगल को सपाट मैदान में बदलने के लिए भी किया जा सकता है। यूपी के बलिया में एक स्कूल परिसर में रखे गए कार्यक्रम में अश्लील डांस करवाया गया। आरोप है कि इस दौरान बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और पूरे शोर शराबे के साथ वहां कार्यक्रम चलता रहा, जबकि पास ही बच्चे शोर शराबे के बीच जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों के पास कुछ अधिकारी भी बैठे थे, लेकिन किसी ने कार्यक्रम का विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, बच्चों को उनकी क्लास तक नसीब नहीं हुई, क्योंकि क्लास में कार्यक्रम से जुड़ा सामान रख दिया गया। कंबल वितरण के लिए किए गए कार्यक्रम में एक लड़की से डांस करवाया गया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों के सामने ही कार्यक्रम पेश कर रहे लोगों पर पैसे भी उड़ाए गए। उधर कार्यक्रम के शोर से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, लेकिन कार्यक्रम में शामिल सांसद को इस बात का एहसास नहीं था और वो स्कूल के समय में कार्यक्रम करवाए जाने को सही ठहराते दिखे। विद्यालय 1 बजे तक चला है और कार्यक्रम 1 बजे के बाद हुआ है और विद्यालय के विद्यालय भवन में नहीं हुआ है, बल्कि विद्यालय के ग्राउंड में। इसकी सूचना जब शिक्षा विभाग को दी गई तो मामले की जांच का आश्वासन दिया गया। तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ इसकी जांच करके और एक रिपोर्ट दें जो है कि इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है। हैरानी की बात यह है कि पूरे कार्यक्रम में पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नया साल शुरू होते ही एक खतरनाक चैलेंज ने दस्तक दे दी, जिसकी शुरुआत नेटफ्लिक्स सीरीज की एक थ्रिलर फिल्म बर्ड बॉक्स के रिलीज होने के बाद हुई, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चों को दोनों आंखों पर पट्टी बांधे एक खतरनाक सफर पर निकलते दिखाया गया। इस फिल्म का लोगों पर ऐसा असर पड़ा कि लोगों ने एक दूसरे को फिल्म जैसा सीन करने का चैलेंज देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो गए जिनमें लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भागते दिखे। वहीं इस चैलेंज की वजह से हुए कुछ हादसों के बाद नेटफ्लिक्स ने चेतावनी जारी करते हुए ट्वीट किया कि यकीन नहीं हो रहा कि ये कहना पड़ रहा है, लेकिन प्लीज बर्ड बॉक्स चैलेंज से खुद को चोट न पहुंचाएं। हमें नहीं पता कि ये कैसे शुरू हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर आंखों पर पट्टी बांधने वाले इस चैलेंज पर मजाक का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक ट्वीट में लिखा नजर आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लगातार बर्ड बॉक्स चैलेंज खेल रहे हैं।